नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वेल्थ। आप में से बहुत लोग क्रेडिट कार्ड्स तो यूज़ करते ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड्स के नुकसान और फ़ायदे के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और खूब शेयर कीजिए ताकि आपको मिले रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोगों को इतना ही नहीं पता कि डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम अंतर जान लेते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही प्लास्टिक मनी के कैटेगरी में पड़ते हैं, पर दोनों सेम नहीं है। हम जो डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं वो हमारा खुद का पैसा है। हमारे सेविंग्स अकाउंट में जितना अमाउंट पड़ा है, जितने भी पैसे पड़े हैं, वो हम डेबिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 50,000 पड़े हैं तो 50,000 से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते डेबिट कार्ड से। वहीं पे क्रेडिट कार्ड एक लोन है, उसे कोई लेना देना कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। अगर आपके अकाउंट में ज़ीरो भी पड़े होंगे तो भी आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे मिल जाएंगे। दूसरा अंतर ये है कि हम डेबिट कार्ड्स को एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर क्रेडिट कार्ड्स में भी ये फैसिलिटी है। क्रेडिट कार्ड्स में एक बहुत छोटा परसेंटेज हम विड्रॉ कर सकते हैं कैश के फॉर्म में, बट उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट लगता है। इससे हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही यूज़ करें। तो ये तो हमने अंतर जान लिया। अब क्रेडिट कार्ड्स के फ़ायदे के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड्स किसी को भी मिल जाएगा ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है बैंक में, और आपके इनकम के हिसाब से ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। उतना ही लिमिट आपको मिलेगा जितना आपका मतलब इनकम पर डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड का लिमिट। और ऐसा नहीं है कोई भी बैंक में अप्लाई करेगा तो मिल जाएगा। उसके लिए आपको या तो फिर अपना पे स्लिप दिखाना पड़ता है प्रूफ के लिए कि आप इनकम करते हो, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो या ट्यूशन पढ़ाते हो या ऐसा कुछ भी हो तो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट बैंक में जमा करना पड़ता है। उसके बेसिस पे भी बहुत सारे बैंक्स क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो हाँ, एक स्टूडेंट को उतना क्रेडिट लिमिट उतना ज़्यादा नहीं मिलता, उनको शायद 10 से 20,000 इसके बीच ही मिलेगा। पर एक सैलरी गोअर को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा मिल सकता है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको लगेगा एक सैलरी स्लिप या फिर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें जिसमें दिखता हो कि आपके बैंक में एक रेगुलर इंटरवल में पैसे आके गिरते हैं। अब जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदों के बारे में। पहला फ़ायदा ये है कि क्रेडिट कार्ड से जब भी आप मतलब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ भी खर्चा करते हैं क्रेडिट कार्ड से, आपको कम से कम 50 दिन के करीब तो कोई पैसे देने ही नहीं पड़ते। मान लीजिए आपने 1 सितंबर में ख़रीदारी की क्रेडिट कार्ड से, 20,000 का खर्चा किया, तो 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपको कोई खर्चा नहीं लगता, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। 1 अक्टूबर में आपका बिल जनरेट होता है कि आपका कितना खर्चा लगा है। अब 1 अक्टूबर में बिल जनरेट होता है, उसके 20 दिन बाद आपको मतलब लास्ट डेट होता है बिल पेमेंट करने के लिए। मतलब 50 दिन तक आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 50 दिन होता है वो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होता है। मतलब आपने 20,000 का खर्चा किया है तो 50 दिन बाद अगर आप 20,000 ही जमा कर देंगे लास्ट डेट के पहले, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्रेडिट कार्ड में। आपको लोन भी मिल गया विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट। दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव किया जा सकता है। आपको हाउस लोन चाहिए या पर्सनल लोन चाहिए या किसी भी तरह का कर्जा या लोन चाहिए होगा, तो जो लोन देने वाले इंस्टीट्यूशंस है वो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो बहुत चांसेस है लोन बहुत जल्दी मिल जाने का। तो प्रश्न आता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से कैसे क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होगा। अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें, कोई खर्चा ही ना करें, तो कैसे क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव ना हो। तो इसका आंसर है कि शुरू में हमारा क्रेडिट स्कोर एवरेज रहता है। जब हम कोई क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं और ठीक टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। सिर्फ क्रेडिट स्कोर ही इम्प्रूव नहीं होता, वो लोग सामने से ऑप्शन भी देते हैं कि आप आपका क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा सकते हैं अगर आप टाइम में पेमेंट करो तो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम क्रेडिट कार्ड के यूज़ से क्रेडिट स्कोर भी अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई लोन लगे तो हमें बहुत जल्दी मिल जाए और आसानी से मिल जाए।
एक तीसरा एडवांटेज है कि हम क्रेडिट कार्ड से कोई भी खर्चा करें तो हम उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझे, अगर आपने 20,000 का खर्चा किया, आप एक महीने में नहीं दे पा रहे, मतलब 50 डेज़ तक तो आपको कोई देना नहीं पड़ता, 50 डेज़ के बाद अगर आप नहीं दे पा रहे तो आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट करके महीने महीने में दे सकते हैं। पर ये इसमें इंटरेस्ट लगता है, एक छोटा सा 2-3% का इंटरेस्ट लगता है, रिकरिंग इंटरेस्ट। और इसमें बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स 2 साल तक के लिए ईएमआई का वो टाइम पीरियड देते हैं कि आप 2 साल तक महीने महीने करके अपनी ईएमआई पे कर सकते हैं। वैसे मेरा सलाह ये होगा, अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तो फुल पेमेंट एक साथ कर दीजिए, नहीं तो आपको ईएमआई अगर आप लेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा आपको थोड़ा छोटा सा। एनीवेज, जिनको ईएमआई में शॉपिंग करने में सुविधा लगता है उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। अब तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अचानक इमरजेंसी में कोई पैसा लगे जो आपके अभी अभी के लिए बैंक अकाउंट में नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं और जब अगले महीने का सैलरी मिले तो आप पेमेंट कर दे सकते हैं। तो इमरजेंसी यूज़ के लिए भी क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। चौथा एडवांटेज है कि आजकल बहुत सारे साइट्स जैसे बुक माई शो हो या ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से आप अगर शॉपिंग करें क्रेडिट कार्ड से तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी, एडेड बेनिफिट्स, एडेड प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। और एक एडवांटेज ये है कि जैसे अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाए और किसी को मिल जाए तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाए और वो किसी को मिल जाए तो वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कहीं से उनको पिन भी मिल जाए पर ओटीपी आपके फ़ोन में ही आएगा, ओटीपी के बिना वो इस कार्ड को नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, पर क्रेडिट कार्ड में कैश विड्रॉल का लिमिट बहुत ही कम होता है, इसलिए उसका कोई टेंशन नहीं है। अब ये तो हुए फ़ायदे, सब कुछ तो इसमें अच्छा नहीं है। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस इसके एडवांटेजेस में ही छुपे हैं। जैसा कि आपको 50 दिन तक कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जा रहा है, पर 50 दिन के बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते, एक दिन भी अगर आपका लेट होता है तो आपको 36 से 40% तक का इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट करना होगा। और वो सिर्फ उस एक दिन या 2 दिन जितने दिन आप लेट है उसके लिए नहीं, पूरे 50-60 दिन के लिए आपका, मतलब जितने भी पूरा टर्म था, पूरे टर्म का एक साथ 40%, 36% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको पे करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए बेस्ट होता है कि आप बैंक से ऑटो पे कनेक्ट कर लीजिए, ताकि बैंक में जब भी डेट आए पेमेंट करने का, डेबिट आपके सेविंग्स अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाए और क्रेडिट कार्ड में बिल पे हो जाए। नहीं तो अगर आप बाई चांस भूल गए या फिर यूज़ नहीं कर पाए टाइम में बिल पे करने के लिए, तो आपको 36 से 40% तक का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा पूरे 50 दिन के लिए। पर ऑटो फीचर भी, ये ऑटो पे जो है, जो मतलब सेविंग्स अकाउंट से कट जाएगा पैसा और क्रेडिट कार्ड का बिल पे हो जाएगा, ये भी तब काम आएगा जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो। इसलिए क्रेडिट कार्ड का उस समय ही यूज़ करना जब आपको पता है कि अगले महीने तक आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग फंस ही जाते हैं। हम लोग हर बार, वहाँ 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करना होता है, या तो आप पूरा अमाउंट पे कर सकते हैं, या आपका उधर एक ब्लैंक होता है कि आप खुद से जो अमाउंट पे करना चाहे वो पे कर सकते हैं। तो पूरा अमाउंट पे कर देंगे तो सबसे अच्छा है, पर अगर मिनिमम अमाउंट पे करेंगे तो आपको वो 40 दिन के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पे करते ही रहना होगा, ये चलता रहेगा। इसे हम डेट ट्रैप कहते हैं, इकोनॉमिक्स के टर्म में इसे डेट ट्रैप कहा जाता है। हम एक लोन में ही फंस जाते हैं कि हम लोन तो प्रिंसिपल अमाउंट तो पे कर नहीं रहे, हम सिर्फ इंटरेस्ट ही पे किए जा रहे हैं। ऐसे अगर कोई डेट ट्रैप में फंसा हो तो बेस्ट है कि हम एक पर्सनल लोन ले, जो कि 15 से 20% या 15 से 18% के बीच आ जाएगा। पर्सनल लोन लेके हम क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा चुका दें एक साथ, तो आपका जो 36 से 40% का इंटरेस्ट रेट है वो नहीं देना पड़ेगा। आपको 12 से 15% के इंटरेस्ट रेट में आपको पर्सनल लोन चुकाना है, तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट आधा हो गया। अब दूसरा डिसएडवांटेज, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल से हम क्रेडिट रिपोर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, वैसे ही क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल से क्रेडिट रिपोर्ट और भी बिगड़ सकता है। अगर आप टाइम में पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट इंटरेस्ट रेट पे तो आपको लोन देना ही पड़ेगा, ऊपर से क्रेडिट रिपोर्ट भी आपका बिगड़ेगा और आपको बाद में लोन नहीं मिलेगा। हाउसिंग लोन या कुछ भी लोन हो, उसमें मिलना बहुत प्रॉब्लम होगा। और एक बार क्रेडिट रिपोर्ट बिगड़ जाए तो क्रेडिट रिपोर्ट को वापस से ठीक करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
और फिर एक समय आता है जहाँ क्रेडिट रिपोर्ट इतना बिगड़ जाता है कि बैंक वाले ही आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देंगे और फिर आपको क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो बैंक्स का यही सबसे मेन मोटिव रहता है क्रेडिट कार्ड्स कस्टमर को देने का। वो इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए नहीं बैठे हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने लिमिट से ज़्यादा खर्चा करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम हो, या तो आप EMI में कन्वर्ट कर लें जिससे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे मिनिमम अमाउंट पे करते रहे ताकि आप फंस जाए और बैंक को एक बड़ा इंटरेस्ट मिलता ही रहे। इसलिए इतने सारे कॉल्स आते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। बैंक वालों ने कोई NGO खोल के नहीं बैठा कि फ्री लोन देने के लिए कॉल कर रहे हैं। उनको बस आपके इनडिसिप्लिन और गलतियों से इंटरेस्ट कमाना है, इसलिए क्रेडिट कार्ड्स दिए जाते हैं। पर अगर कोई डिसिप्लिन हो और अच्छे से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करे तो ये सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है लोन लेने के लिए। तो क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, पर डिसिप्लिन के साथ कीजिए, अच्छे से कीजिए, तो ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, जय हिंद।